ठीक है, इनका ठीक है व्यवहार, सब कोई के करते हैं, सब हर एक चीज़ काम किए हैं। क्या जैसे में? जैसे में कॉलोनी का, विधवा पेंशन का जी, ये मैंने अपना करते हैं, घूर घूर के हाँ करवाते हैं। नली उली सब साफ करवाते हैं। मतलब हमेशा आप लोग इस बार क्या लगता है फिर से उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं? इन्हीं को जिताना चाहिए, इन्हीं को समर्थन कर रहे हैं और जीतेंगे ही जी, फिर भी करेंगे, जीतेंगे तो कार्यकाल इनका अच्छा फिर से इन्हीं को समर्थन करना चाहते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे कविता देवी के बारे में? उनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल अच्छा है। नलका भी बनवाए जी जी, शौचालय भी बनवाए जी, अब कॉलोनी की भी भरे हुए हैं, वेपर भी दिए हैं। मिला जुला के इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सरकार के हेमंत सोरेन के भी मान लीजिए कि फॉर्म भरे रहे जी, मैया सम्मान योजना भी मिला, इसका भी लाभ उठा चुकी है। मतलब आप लोग के हमेशा दुख सुख में साथ रहती हैं। इस बार से क्या लगता है कविता देवी फिर से आना चाहिए? फिर से आना चाहिए, काहे कि हम लोग के काम जो रुकल है काम होना चाहिए। जी जी, हम लोग के काम होगा। कविता देवी मतलब आएंगी तो फिर से ये कार्य करेंगे। फिर से कार्य करेंगे, एक आस है। आप क्या बोलना चाहेंगी कविता देवी के बारे में? ठीक है, ठीक है, कार्य किए हैं। हाँ, हम कॉलोनी निकाल दिले है, दोनों के वृद्धा पेंशन बना दिले है जी, सब कुछ देखा है, जैसा कि नाली, रोड, पेंशन, आवास सारा कुछ करवा के दे रही है। हाँ, दे क्या लगता है इस बार फिर से कविता देवी आएंगी? हाँ, आप लोग पूरा उनके साथ हैं इस बार? हाँ। ये बताइए कविता देवी का कार्यकाल कैसा रहा? क्या लगता है वो फिर से आनी चाहिए? आना चाहिए। बहुत अच्छा है। क्या क्या कार्य किए? लगता है कि सारा कार्य कर चुके। क्या क्या कार्य किए? क्या क्या लाभ मिला आपको? इंदिरा आवास दिए जी, पेंशन भी बनाए जी, बहुत आदमी के बनाए पेंशन, आवास, घर दिए। इससे बड़ा और क्या होगा? सारा कुछ मतलब जो बचल खोचल है से करबे करेंगे, जीतेंगे तो। इस बार आपके उनके समर्थन में आगे किए तो पाछे के भी उम्मीद है कि वो करेंगे। कार्यकाल उनका अच्छा रहा, 2 टर्म अच्छा, तीसरी बार भी वही आनी चाहिए जी जी। क्या बोलेंगे आप कविता देवी? पेंशन चालू करवा दिए मेरा जी जी, और आसरा किए हैं इन्हीं को जी जी और कमल उमल मिलता है, मतलब सारा कुछ लाभ दे रही है अपने वार्ड वासियों को, सारा लाभ दे रही है, इन्हीं का आसरा है। जी जी जी। आइए चाचे, अभी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या क्या कार्य किए अपने वार्ड के लिए? वो सब कुछ किए हैं, हम लोग के आवास दिए हैं, विधा दिए हैं, दुख सुख में घर पर पहुंच जाते तो मतलब यही ठीक है हम लोग के लिए। मतलब फिर से इनको विजय बनाने ये आएंगे तो फिर से विकास करेंगे। जैसा कि यहाँ के जनता ने बोला, कविता देवी लगातार तत्पर रहती हैं। इन लोग का सेवा हो, आवास हो, नाली हो, पेंशन हो, बहुत तरह जिस तरह का लाभ हो, रात में दुख सुख हो, हमेशा खड़ा रहती है। यहाँ जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है कविता देवी को। ये लोग फिर से चाहते हैं कि कविता देवी इस बार फिर से वार्ड में फिर से आए। तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। सबसे पहले तो आप जो हमारे जनता का, बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। जो जनता से आप रूबरू हुए जी जी, उसके लिए मैं अपने जनता को आभार व्यक्त करती हूँ। और जनता के नाम जब आता है तो मेरे आँख से आंसू छलकता है कि लगभग 35 वार्ड में हद पार करते हैं मेरे पब्लिक। बहुत प्यार है और सही चुनाव कहिए तो वार्ड नंबर 11 में चुनाव होती है। जनता भी प्रेम से हमको वोट देते हैं, हम भी निस्वार्थ बन कर के इनका सेवा 5 साल करते हैं। और लगभग जो बचा खुचा काम है, इन लोग को पूर्ण विश्वास है कि कविता देवी हैं तो संभव है जी जी। और ज़्यादा क्या बताएं, हमारे पब्लिक से रूबरू हुए और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो ये लोग हम पर अटूट विश्वास करते हैं, हम उनके अटूट विश्वास पर खरा उतरें और आगे भगवान हमको आगे से इन लोग के लिए आशीर्वाद दें कि इनका जो काम में हम हाथ लगाएं वो काम हमको परिपूर्ण हो। और बाकी हमारे जनता बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि जो हम पर इतना भरोसा ये लोग करते हैं। जितना बचा होगा काम, विश्वास पब्लिक को है कि ना होने वाला भी काम लगभग बन सके तो करेंगे, इतना अटूट विश्वास। मतलब कविता देवी आएंगी तो मुमकिन है जी, बिल्कुल। ये बताइए, अगर आप आती हैं फिर से विजय बनकर, यहाँ तो पब्लिक का पूरा समर्थन है, अगर विजय बनकर आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रह जाएगी इस बार?
सबसे पहले प्राथमिकता नहीं, हम एक बार सब काम लेते हैं जी। पहला प्राथमिकता तो पानी है, जो कि सेकंड थर्ड फेज का काम मेरे वार्ड में होना शुरू हो गया और बोर्ड में बैठेंगे तो इसको तो हम लोग कारगर कर ही लेंगे। बचा कुछ आप एकदम ये जान लीजिए कि जितना वार्ड में काम है आपका, और बहुत योजना ऐसा होता है कि कुछ लोग को मालूम नहीं होता है, लेकिन हम लोग सारा योजना को समझ बूझकर सरकारी योजना को लगता है कि कहाँ से कहाँ उतार दें, बस ये अपना आत्म इच्छा रहता है। और बाकी मेरा काम नीचे का पब्लिक हमको आशीर्वाद देते हैं, ऊपर वाला भी मैं हमको देते हैं आशीर्वाद कि हर काम को भगवान कारगर कर देते हैं। आप डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं मैडम जी। जैसा कि बहुत से इसमें प्रत्याशी हैं, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो नए नए बोल रहे हैं हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो इसलिए आप अपनी जनता को इसमें क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उन प्रत्याशियों को धन्यवाद ज्ञापन करूंगी कि अपना बुद्धि जितना है ना उतना विचार कर रहे हैं, और उनको ये समझना चाहिए कि आप नहीं कर सकते, पहले आपको कारगर बनाया जाएगा तब कीजिएगा। ये है कविता देवी भ्रष्ट है, ऐसे है वैसे हैं, बहुत मेरे पब्लिक को भड़काया जा रहा है, लेकिन एक इतना मैं जानती हूँ कि मेरे पब्लिक ना समझ नहीं है, बिल्कुल समझ रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगभग वार्ड से जुड़े हैं और सारे लोग को हमारे पब्लिक जान रही हैं। हम उनका एक भी शिकायत नहीं करेंगे कि हाँ किस, सब लोग लगभग अपने कारोबारी हैं। उन लोग को तो पहले ये सोचना चाहिए था कि इस जनता का जब आप सेवा के लिए लक्ष्य लिए हैं तो कोई कारोबार आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 बजे से उठिए तो 9 बजे तक आपको बिल्कुल 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 पब्लिक के लिए समय चाहिए, और उसमें आप कारोबार ले करके और आए हैं। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान बता दे रहे हैं कि हमारे पब्लिक समझ रहे हैं कि क्या करना है। कविता देवी 13 साल से 3 साल जो हम लोग का सुपर सीट रहा तो पर भी हम फील्ड में रहे, जो बना पब्लिक को सेवा करते गए, और जो आगे देखिए जितना है वो तो पब्लिक बता देगी, हम उन लोग को कुछ नहीं कहेंगे। हमारे जो विपक्षी हैं लगभग हमको हराने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं, उनका बेटा ऐसा है, उनका हस्बैंड ऐसा है। अरे ना बेटा काम रोकता है बेचारा, ना हस्बैंड काम रोकते हैं। एक आध गो लोग ऐसा खरखा हैं जो उनको पार्षद नहीं चपरासी चाहिए, अपना घर का नौकर चाहिए, तो उनको हम हिदायत दे देना चाहते हैं कि आपसे बढ़ के हमारे गरीब जनता हमारे साथ हैं, नवाबीगिरी नहीं चलेगा, आप अपने पास रखिए, और जो मेरा गरीब का आवाज़ है उसको मैं बुलंद करके बहुत आगे तक पहुंचाऊंगी। मेरे जनता मेरे साथ हैं, और वैसे लोग जो हमारा खिलाफ हैं वो समझ जाइए कि उनको प्रत्याशी नहीं, चपरासी, घर का खाना बनाने वाला, काम करने वाला, वो जो पैर उनका सुघराए वो अभी चुनना जो चाह रहे, बोल्ड जो खोल के खिलाफ कर रहे हैं वही लोग हैं जो गरीब का हित नहीं चाह रहे हैं, अपना घर का चपरासी चाह रहे हैं। 23 तारीख को फरवरी को मतदान है, मतदान को लेकर अपने जनता को, वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश नहीं, आग्रह करना चाहूँगी। क्या आग्रह करना चाहेंगे? कि वो अपना मत, आप क्या कहें, सोच समझ के भी नहीं कहेंगे, वो सोच समझ लिए हैं। इतना कैपेसिटी है हमारे जनता में, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव करते हैं, न ये लोग पैसा पर बिकते हैं, न मोह माए। ऐसा नहीं कि कविता देवी सिर्फ बात मूल जाती है, ये लोग प्रैक्टिकली महसूस करते हैं कि हमारे लिए कविता देवी क्या है। ठीक है भाई, सब जानती है, यहाँ की पब्लिक सब जानती है और कविता देवी को मानती है। यहाँ की पब्लिक ऐसे हैं, सोच समझकर वोट देंगी, और यहाँ के पब्लिक जागरूक हैं, ये जानते हैं 23 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद जलपान। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए सिटी न्यूज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।